उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रस्ताव अल्पसंख्यक एरिया के लिए आया है। उसमें पानी टंकी बनाई जा सकती है, अस्पताल बनाया जा सकता है, खेल मैदान में बच्चों के खेलने के लिए उसको सुदृढ़ किया जा सकता है, बारात घर बन सकते हैं। तो ये एक आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस चीज़ को साझा किया है कि प्रस्ताव वहाँ से बना के भेजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। सर, किस तरह से ये प्रयास हुआ है? क्या ये पहले से चल रहा था कि ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ये तो पहली बार। अब इन्हीं लोगों से पूछेंगे तो ये लोग बता देंगे कि विभाग में पैसे आते थे, काम होते थे, लेकिन समाज में उसकी जानकारी नहीं होती थी। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि जिस कम्युनिटी के लिए पैसा आ रहा है उसी कम्युनिटी के लीडर को बुला करके उनके माध्यम से ज़मीन एक्वायर कर लिया जाए। ये जो भी बनवाना चाहें, चाहे सद्भाव मंडप बनाना चाहें, चाहे विद्यालय बनवाना चाहें, चाहे ITI कॉलेज बनवाना चाहें, चाहे जो कुछ भी ये अस्पताल बनवाना चाहें, ये सिर्फ ज़मीन उस इलाके में खाली बता दें कि यहाँ ज़मीन खाली है और उसका प्रस्ताव हम लोग अपने स्तर से मंगा करके उस काम को हम लोग करेंगे। पैसे की कमी नहीं है। जो तमाम पार्टियाँ आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विषय में नहीं सोचती है, तो शायद देश में पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे IAS हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार रही, तमाम लोग रहे, लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं गया। उसी तरह जो ये पहल, जैसा कि यहाँ सैकड़ों लोग हैं और सैकड़ों लोगों की उसने इस बात को स्वीकार किया है कि ये पहली बार ऐसी पहल हो रही है कि योजनाओं की जानकारी और काम पूछ करके कि भाई आप काम दीजिए, हम पैसा देने को तैयार हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। बिहार कब जा रहे हैं सर? अब तो बिहार पे सुई अटकी हुई, आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, आपकी पार्टी स्वतः अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे? वहाँ पे कब जा रहे हैं? दीपावली के बाद हम लोग जाएंगे। कितने प्रत्याशी सर मैदान में हैं? अभी तो 47 की सूची जारी हुई है और कल फिर सूची जारी होगी दूसरे चरण में। कोई बात नहीं बन पाई? प्रयास किया था आप लोगों ने? अभी हम लोग हमेशा करते हैं, जब नहीं बात बनती है तो हमको तो खुशी इस बात की है कि अपनी गिनती कराने का मुझे खुशी है। जैसे आज हम अल्पसंख्यक समाज की बैठक है, सब लोग कहते हैं कि 20% आबादी है, सब लोग कहते हैं, लेकिन 20% आबादी वाले को सुविधा कौन देगा? कांग्रेस को वोट दिया, बसपा को दिया, सपा को दिया, सबको वोट दिया, लेकिन इनकी तरफ मुड़ करके कोई नहीं दिखता है। हम मिनिस्टर हैं, विभाग के हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस भारत सरकार से जो योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं को लोगों से पूछ करके, जनता के बीच में जनता से पूछ करके काम किया जाए। तो जो आरोप प्रत्यारोप लगते भी हैं वो भी निराधार हो जाएंगे कि नहीं भाई, ये लोग तो पूछ करके काम कर रहे हैं। कहाँ सद्भाव मंडप बनाना है, कहाँ विद्यालय बनाना है, कहाँ अस्पताल बनाना है, जो भी चीज़ें चाहिए उसको करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। कौन क्या कहता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग है और काम करना एक अलग है। एक आखिरी सवाल और था, वहाँ पे गठबंधन नहीं हुआ, आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे तो यूपी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों के बीच में? ऑल इज वेल। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। यूपी में ऑल इज़ वेल, लेकिन बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।